everyone, welcome to ICSE Biology by Vedika. In today's tutorial, we are going to study our chapter number 10, which is of Unit 5, and the name of the chapter is Nutrition. So, without wasting much time, let's get started with our chapter 10. So, before studying the nutrition in very detail, we should note the basic terminology related to nutrition, that is food, diet, and nutrition itself. So, what according to you is the nutrition? Nutrition is something which supplies essential organic as well as the inorganic chemical compounds, जैसे प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, सॉल्ट्स हैं। तो ये सब जो है केमिकल कंपाउंड्स या इनऑर्गेनिक या फिर ऑर्गेनिक, ठीक है, इन दोनों को मिला के जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है, दैट मे बी प्रोटीन्स और विटामिन्स, दैट इज रिगार्डेड एज द न्यूट्रिशन. All such chemical compounds is known as nutrients. So it is very clear कि जो हम खाना खाते हैं जिससे हमें प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन, सॉल्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिलती है, दे ऑल कम अंडर द न्यूट्रिशन और इन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स. Now what is food? Food is any substance which we eat or drink and which contains the nutrients. Example, milk, bread, egg, fish, apple. So this is very clear from the term itself, food. ठीक है, it's very easy enough. Now next is your diet. What is diet? So diet is very important from examination view also. Diet is the combination of food items which we eat in our meals. ठीक है, तो डाइट क्या है? We also speak a lot that we should have a balanced diet. What does it mean? A balanced diet is one which contains all the principal constituents of food in the proper quantity for a particular person. Means for a particular person a balanced diet can vary. Means कि हर जो एक इंसान जो खाना खाएगा उसके जो प्रिंसिपल कॉन्स्टेंट्स है फूड के वो एक प्रॉपर क्वांटिटी में होने चाहिए. दैट इज व्हाट वी कॉल्ड अ बैलेंस डाइट एंड इट मे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ठीक है. नाउ व्हाट बैलेंस डाइट इज? बैलेंस डाइट ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन द फोर फैक्टर्स. अब इसके फैक्टर्स भी अलग अलग हैं. जैसे फर्स्ट है एज ऑफ द पर्सन, कि वो चाइल्ड है, यंग है या फिर ओल्ड स्टेज में है. तो एज के वेरिएशन के हिसाब से भी जो बैलेंस डाइट है इट मे वेरी. सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल, की जो इंडिविजुअल है वो मेल है या फीमेल है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज लाइफ स्टाइल या नेचर ऑफ द वर्क, जैसे फार्मर्स है, स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स पर्सन है. तो दिस इज ऑल्सो कि इंडिविजुअल का लाइफ स्टाइल कैसा है, तो उस बेसिस पे भी जो बैलेंस डाइट है वो वेरी करती है. नेक्स्ट इज द स्पेशल नीड ऑफ अ पर्सन, कि एक इंडिविजुअल को किस चीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. सिक पर्सन के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए, नर्सिंग मदर्स के लिए. तो दिस इज़ व्हाट कि आपकी जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी बैलेंस डाइट चेंज होती रहेगी. नाउ सो दीज वर योर फैक्टर्स. नाउ कम टू आवर मील. मील इज द फूड टेकन एट वन टाइम टू सेटिस्फाई द एपिटाइट. ठीक है, तो मील क्या है? जो हम खाना खाते हैं तीनों टाइम, दैट इज कॉल्ड योर मील. कि हमारे एपिटाइट को सेटिस्फाई करने के लिए जो हम खाना खाते हैं, दैट इज व्हाट योर मील. नाउ यू मस्ट बी नोइंग कि व्हाट इज एपिटाइट. तो एपिटाइट मीन्स द डिजायर टू ईट. ठीक है, वाइल हंगर इज द अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड. तो एपिटाइट इज व्हाट? द डिजायर टू ईट, खाने की इच्छा. एंड व्हाट इज हंगर? हंगर इज समथिंग दैट अनईजी सेंसेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड. हंगर इज समथिंग कि जैसे आपको भूख लगती है, तो दैट इज हंगर, दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ फूड. वी हैव स्टडीड व्हाट इज न्यूट्रिशन, व्हाट इज मील, बैलेंस डाइट क्या होता है, मील क्या होता है, एपेटाइट क्या होता है. बट just think कि why it is necessary, what is the new need of nutrition. So the need of nutrition is very compulsory for the various metabolical as well as biochemical functioning of our body. तो जैसे हमारे बॉडी में इस में दिया है that it has 6 main purposes. First is the growth, repair, energy, maintenance, provision of the raw material and the protection. तो स्टार्टिंग विद द ग्रोथ. ग्रोथ मीन्स कि सेल्स क्या हो रहे हैं? ग्रो हो रहे हैं, डिवाइड एंड ग्रो हो रहे हैं. तो इसके लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए. अगर सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा तभी सेल अच्छे से डिवाइड करेगा एंड क्या करेगा? ग्रो करेगा. नेक्स्ट इज रिपेयर. अगर हमारे सेल्स की वॉर्न आउट हो जाते हैं, सेल्स मतलब टूट जाते हैं, तो दैट इज कि न्यू सेल्स विल बी फॉर्म्ड इन द प्लेस ऑफ द ओल्ड सेल्स विच इज कॉल्ड द रिपेयरिंग ऑफ द इन वॉर्न सेल्स और द इंजर्ड सेल्स. सो इसके लिए भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है. एनर्जी. ऑब्वियसली अगर हम खाना खाएंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी, विच मीन्स इन बायोलॉजी लैंग्वेज दैट इफ वी हैव न्यूट्रिशन और इफ वी टेक न्यूट्रिशन देन ओनली आवर बॉडी विल बी एबल टू कैरी आउट द लाइफ फंक्शंस. नेक्स्ट इज द मेंटेनेंस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल.
कि जो सेल के जो केमिकल कंपोजिशन है, कितना परसेंट वाटर है, इतने परसेंट इसमें ये चीज़ है, तो दिस इज़ व्हाट, ये न्यूट्रिशन चाहिए, तभी जो सेल की जो कंपोजिशन है बेसिक वो मेंटेन होकर रहेगी। Next is your provision of raw material. Provision of raw material for the manufacturing of various secretions such as enzymes, hormones, sweat, milk, etc. तो जैसे enzymes, hormones, इन सब की secretion के लिए भी nutrition की जो requirement है वो compulsory होती है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज एंड इन्फेक्शन, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि न्यूट्रिशन का जो बेसिक फंक्शन है ये भी होता है कि वो हमारी बॉडी को वेरियस डिजीज, वेरियस इन्फेक्शन से बचा के रखती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो ले रहे हैं खाना, दैट शुड बी वेरी गुड एनफ दैट इट इज़ केपेबल ऑफ फाइटिंग आर body from the disease or any other infection. Now, what are the classes of nutrients, that is food substances? So you must have studied that there are 6 classes of food substances which are called nutrients. Example, जो 6 classes है that is from carbohydrates, fats, proteins, mineral salts, vitamins and water. So starting with our first class of nutrient, which is the carbohydrates. So the carbohydrates are the compounds of carbon, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स किसका कॉम्बिनेशन है? एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन का एंड एक ऑक्सीजन का। विद हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज इन द रेशियो 2:1। तो जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है वो क्या है? 2:1। दे आर द ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। अब ये कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन होती है इनकी, ताकि ये रिलीज क्या कर सके? रिलीज एनर्जी रिलीज कर सके। तो कार्बोहाइड्रेट्स इंक्लूड स्टार्च, शुगर्स, सेलुलोज एक्सेट्रा। तो हम इन सब के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो बेसिक जो कंपोजिशन है कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज इट इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और जो का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है दैट इज 2:1 एंड दे आर ऑक्सीडाइज्ड इन द सेल टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, क्योंकि ये भी एक न्यूट्रिएंट है, तो इसका जो फंक्शन है दैट इज व्हाट, दैट वी हैव स्टडीड हियर, दैट इज एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स इन द बॉडी। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि जो हमारा प्रिंसिपल एनर्जी सोर्स है वो क्या है? दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ कार्बोहाइड्रेट्स में हमने पढ़ा कि क्या क्या है? शुगर्स हैं, स्टार्च है, सेलुलोज है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर शुगर्स। ठीक है, शुगर के साथ हम स्टार्ट करते हैं। शुगर्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड टेस्ट स्वीट। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस। ठीक है, शुगर्स जो हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड टेस्ट स्वीट। नाउ शुगर्स की भी बेसिक क्लासिफिकेशंस होती हैं। फर्स्ट इज द मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ठीक है, एंड पॉलीसेकेराइड भी होते हैं। तो इन योर बुक इज गिवन अबाउट मोनो एंड डाई, सो वी आर गोइंग टू लर्न दीज ओनली। नाउ मोनोसेकेराइड और द सिंपल और द सिंगल शुगर्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इनका जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6, क्योंकि जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं देयर ऑल्सो वी स्टडी शुगर्स। ठीक है, तो जो इसका जनरल फॉर्मूला है दैट इज C6H12O6 and they need no digestion and are straightway absorbed into the body। तो इनको पर्टिकुलर डाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है और वो स्ट्रेट अवे जो है बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। सो जो मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं दे आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्लूकोज। सो ग्लूकोज इज पर्टिकुलर नोन एज द ग्रेप शुगर। ठीक है, G फॉर ग्लूकोज एंड G फॉर ग्रेप शुगर। ठीक है, तो इसका ये याद रखना है कि जो ग्लूकोज है दैट पर्टिकुलर स्टैंड्स फॉर ग्रेप शुगर and it is the most common and the simplest sugar form which is found in the organism। ठीक है, so जब हम ब्लड शुगर मेजर करते हैं तो दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट ग्लूकोज ओनली। ठीक है, सो दिस इज योर ग्लूकोज। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फ्रक्टोज। So the fructose is commonly found in plants and is popularly known as the fruit sugar। ठीक है, F for fructose and F for the fruit sugar। Similarly जैसे हमने ग्लूकोज के लिए किया grape sugar, तो fructose के लिए fruit sugar। And fruits you can remember कि it is common in plants। Now next is the galactose, it is another simple sugar and is found in milk। ठीक है, तो ये galactose जो है वो मिल्क में पाई जाती है। नेक्स्ट हम डाइसेकेराइड्स की बात करते हैं। डाइसेकेराइड्स का मतलब है कि जिसमें 2 तरह की शुगर्स प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट इज कि इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट इज C12H22O11। तो ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ये आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। इसका फॉर्मूला क्या है? तो दैट इज C12H22O11 एंड दे रिक्वायर डाइजेशन टू गेट एब्जॉर्ब इनटू द बॉडी। क्योंकि ये सिंपल शुगर्स नहीं होती हैं
ये डबल शुगर्स होती हैं, डाई मतलब टू, तो विच इज़ डबल शुगर। मतलब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं सुक्रोज का, तो सुक्रोज जो है वो एक कॉमन शुगर नहीं है, एक सिंगल शुगर नहीं है, बट ये एक कॉम्बिनेशन है दो शुगर्स का, तो देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द डाइसैकेराइड, विच इज दैट इज कि सुक्रोज किसका कॉम्बिनेशन है, ग्लूकोज का एंड फ्रक्टोज का। एंड द सुक्रोज इज ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन या शुगर बीट। ठीक है, तो इनका जो सुक्रोज कहाँ से मिल सकता है हमें, शुगर केन से भी एंड शुगर बीट से भी। सो इट इज अ डबल शुगर विच इज मेड अप ऑफ टू सिंपल शुगर दैट इज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो अब इसमें एक बेसिक डिफरेंस समझिए कि सुक्रोज जो है वो डबल शुगर है, क्यों, क्योंकि ये दो के कॉम्बिनेशन से बना है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, वेयर एज ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दो इंडिविजुअल जो हैं वो एक सिंपल शुगर है, विच मीन्स they can be directly absorbed into the body and they do not need digestion। पर जो वो कंबाइन होके एक अलग डाइसेकेराइड बना रहे हैं दैट इज सुक्रोज, तो इट रिक्वायर्स डाइजेशन टू गेट एब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी। वैसे ही मेल्टोज है, लैक्टोज है, तो जो माल्ट शुगर है दैट इज मेड अप ऑफ टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को मिला के हमारे पास क्या बनता है, माल्ट शुगर, माल्टोज बनता है। नेक्स्ट इज योर लैक्टोज। लैक्टोज इज व्हाट योर मिल्क शुगर एंड इट इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टेज। तो क्वेश्चन कई बार ये भी आ सकता है कि व्हाट आर द यूनिट्स और व्हाट आर द बेसिक यूनिट्स ऑफ माल्टोज, या माल्टोज जो है वो किसके कॉम्बिनेशन से बनता है, तो टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स फॉर्म माल्टोज और एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड एक गैलेक्टोज दैट फॉर्म्स लैक्टोज। ठीक है, सो दिस वाज योर कार्बोहाइड्रेट्स इन जनरल, वी आर गोइंग टू स्टडी नॉट इन डिटेल वेरी। तो जनरल आपको ये आइडिया होना चाहिए कि व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, कितने फॉर्म्स के होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं और उनकी सब यूनिट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर स्टार्च। ठीक है, सो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज एन इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट एंड इट इज इन दिस फॉर्म दैट प्लांट्स कॉमनली स्टोर कार्बोहाइड्रेट्स। तो प्लांट्स में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होते हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दिस स्टार्च। एग्जाम्पल हमें पता है कि पोटैटो में बहुत सारा स्टार्च प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट a form of carbohydrate only। now potato grains जैसे राइस है, मेज है, व्हीट, बार्ले, ब्रेड, दे द चीफ सोर्स ऑफ स्टार्च। एंड इसका जो केमिकल फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न, ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो C6H10O5 whole of N and is called a polysaccharide। तो स्टार्च कम्स अंडर दैट इज पॉलीसेकेराइड, मतलब ये बहुत सारे सब यूनिट से बना होता है, नॉट ओनली टू बट मोर देन टू। Now, the two other insoluble polysaccharide carbohydrates are cellulose and glycogen। ठीक है, cellulose और glycogen present होते हैं। Now, cellulose is present in plants and glycogen in animals। तो cellulose is found in the cell wall of plants। We know that plants have a cell wall around themselves, around the cells। So, सेल वॉल का जो कंपोजिशन है दैट इज सेलुलोज की। सेल वॉल जो है प्लांट्स के केसेस में इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज नॉट यूज्ड बाय आवर बॉडी। एंड अगर हम सेलुलोज डाइजेस्ट कर मतलब अगर हम उसे खा ले तो दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड बट इट कॉन्ट्रीब्यूट्स इन प्रोवाइडिंग रफेज फॉर सपोर्ट फंक्शनिंग ऑफ द गट। ठीक है, तो वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होती है बिकॉज हमारी बॉडी में वैसा एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, दैट इज व्हाट सेलुलेज। तो वो एंजाइम एब्सेंट होता है, इसीलिए हमारी बॉडी में अगर हम सेलुलोज को कंज्यूम कर ले तो दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड। नाउ नेक्स्ट इज योर ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स। ठीक है, तो हर वेरी करता है कि किस ऑर्गेनिज्म में किस तरह का कार्बोहाइड्रेट किस तरह में फॉर्म, मतलब किस तरह के फॉर्म में जो है स्टोर रहता है। तो प्लांट्स के केसेस में सेलुलोज की तरह, या हम कह सकते हैं जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा कि जो स्टार्च है कार्बोहाइड्रेट्स वो क्या है, एक फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का जो प्लांट्स अपने अंदर स्टोर करते हैं जिस तरह से। तो सेम गोज विद द एनिमल्स की ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच द कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड, व्हाट इन केस ऑफ एनिमल्स। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फैट्स। What are fats? Fats are also composed of कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो फैट्स का जो कंपोजिशन है वो भी कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का है, सिमिलर एज दैट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द ऑक्सीजन कंटेंट इन दीज न्यूट्रिएंट्स इज मच लेस, दे प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स टू। तो जस्ट रिमेंबर कि जो फैट्स है वो बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस करता है इवन दैन कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे 1 mole of fat releases 9.45 kilocalorie of energy. Now, common food rich in fats are butter, ghee,
cheese, vegetable oils, beef and fish liver oil. So ये जो examples है ये जो है ये सभी क्या है, rich, they are rich in fats. And it is very important कि fats and oils are made up of fatty acids and glycerol. तो this is very important कि जो fats और oils हैं तो these are made up of what? Made up of fatty acids and glycerol. तो you can see the function of fats यहाँ पे describe किए हैं कि it produce energy in the body similar as the carbohydrates, but more energy produce करता है carbohydrates से. It is an important storage form of food. It serves as a solvent for fat soluble vitamins. Okay, now fat under the skin protects the body against a rapid loss of heat, that is known as insulation. It is also a major function of fat. So this was all for today's lecture. If you find my videos helpful, do share and like my video and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the latest updates of my channel. Thank you.